हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आंचल लवली जैन और आज मैं बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में, जो कि बहुत इरिटेटिंग होते हैं। इतना इरिटेटिंग होते हैं कि बहुत इरिटेट कर देते हो बॉडी को, दिमाग को। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ और होता है, सेकंड में कुछ और होता है, थर्ड में मतलब मेरा अभी 1 मंथ निकल चुका है थर्ड का। तो मुझे पता है कि थर्ड में भी कुछ अलग ही रहता है। तो और मंथ में भी चेंज होते रहते हैं। मंथ में छोटा छोटा चेंज होता है, ट्राइमेस्टर बड़ा चेंज आ जाता है। तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती थी वॉमिटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा होती थी, जिससे खाना भी नहीं पचता था। और अगर आपके पेट में खाना नहीं रहेगा, भूख लगेगी, तो आप बहुत इरिटेट हो जाते हो। मेरे साथ होता था। और स्मेल, सुबह से अगर पोछा लग गया ना अगर लाइज़ॉल का, तो मैं बहुत चिड़चिड़ाती थी, बहुत गुस्सा होती थी। मतलब अजीब सा ही हो जाता था दिमाग, कुछ समझ नहीं आता था। सिर्फ ऐसा लगता था सिर्फ वॉशरूम में ही बैठे रहो, उल्टियाँ ही करते रहो, कुछ नहीं करो, उल्टियाँ ही करो। तो बहुत इरिटेटिंग होती है। और उसमें आप दवाई भी कोई नहीं खा सकते हो, जो डॉक्टर बोलता है वही। प्रेगनेंसी में तो दवाइयों का बड़ा ध्यान रखना होता है, जो डॉक्टर बोलते हैं वही लेनी होती है। तो बहुत दिक्कत होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है कॉन्स्टिपेशन, जो कि वो भी बहुत इरिटेट है। मतलब हाँ, मेरा ठीक हो जाता है बीच बीच में, लेकिन पूरी प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है। और मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में खुजली शुरू हो गई थी, पूरे बॉडी में खुजली रहती है। और अभी तक मेरा मंथ 8 लगने वाला है और अभी तक मुझे सिर्फ 24 घंटे खुजली होती है। मतलब सिर्फ मैं जब दवाई खाती हूँ उतनी देर को, 1-2 घंटे को ठीक रहती है। मतलब थोड़ी थोड़ी होती है तो आप उतना सब्र कर सकते हो, लेकिन जब पूरे बॉडी में हो जाती है, हाय, बहुत खुजली होती है पूरे हाथ पैरों में। मतलब जब मैं मम्मी को बताया तो मेरे पूरे पेट में होती है। हमने कहा मम्मी पेट में नहीं, मुझे पूरी बॉडी में खुजली हो रही है। ये हाथ में, पैरों में बहुत खुजली रहती है। उससे इतने इरिटेट हो जाते हो आप कि गुस्सा बहुत आता है मुझे तो, इतना कि अब ऐसा लगता है ना पूरी बॉडी कुछ छील के रख दो, बहुत गुस्सा आने लगता है। और यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है बार बार। अगर आप पब्लिक के टॉयलेट यूज़ कर लो तो आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी। अगर आप अंडरगारमेंट्स आपको चेंज करने होते हैं, पेंटी जो कि है आपको 2 बार चेंज करनी होती है प्रेगनेंसी में, मैं करती हूँ, तब भी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है यूरिन इन्फेक्शन, तो मुझे बार बार हो जाता है। अगर आप बाहर पानी पी लिया ख़राब, कुछ भी पी लिया, उससे आपको दिक्कत हो जाती है। कोशिश करती हूँ पब्लिक टॉयलेट यूज़ ना करूँ, बट नहीं हो पाता यार। बाहर जाओ तो और बार बार यूरिन का आना, मतलब मैं रात में 8-10 बार उठती हूँ। मतलब नींद भी पूरी नहीं हो पाती है उस बार बार उठने के चक्कर में ना। इतनी यूरिन आती है, इतनी मैं इतनी कभी नहीं गई होगी जितनी मैं प्रेगनेंसी में यूरिन आती है ना। बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है दिन भर, और रात में तो कुछ ज़्यादा ही आती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कम पानी पी के सोऊं, बट कम पानी नहीं पीना है। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है, बट वो आती है, आप पानी पियो या ना पियो, आपको यूरिन बार बार आएगी। तो ये बहुत इरिटेटिंग होते हैं। उसके बाद नोज़ में से ब्लड आ जाता है। जब आप सुबह मुँह धोते हो, हल्का हल्का ब्लड आता ही रहता है नोज़ में से। मतलब ये बहुत छोटे छोटे से सिम्टम्स हैं जो कुछ ना कुछ मतलब चलता ही रहता है। खुजली मुझे तो इतनी होती है ना बॉडी में और कान में, मतलब दिन भर बस मैं खुजाती रहती है, खुजाती। अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ ना तो मुझे डर लगता है यार कि कोई कहेगा कि क्या यार खुजाई रही है। मैं ऐसे, फिर मुझे पैर में बहुत दिक्कत होती है खुजली की। हाँ, मतलब मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ मैं, नारियल का तेल लगाती हूँ, सब कुछ लगाती हूँ, बट खुजली में कोई आराम नहीं होता है। सिर्फ दवाई आप जब तक खाते हो, जब तक ठीक रहते हो, उसके बाद फिर से। तो भाई मेरा तो बहुत ही मुश्किल से निकल रहा है। अभी तो मुझे 7th में ज़्यादा दिक्कत दी, सिर्फ खुजली ही चल रही है 7th में। तो बाकी 5th और 6 में मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, आयरन की कमी हो गई थी, और क्या था, बस ये 2 चीज़। और फीवर कभी कभी आ जाता है, फीवर तो आता ही रहता है, कभी भी आ जाता है थोड़ा बहुत। मतलब ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट कुछ। और मेरे एक पैर में दर्द होता है, राइट साइड में बहुत दर्द होता है गाइस, इतना। मतलब मुझे लगता है मैं नवनीत
थोड़े से दबा दो। बेचारा रात को सुबह दोपहर शाम दिन भर मेरे पैर दबाते रहता। फिर मैं चुन्नी भी बांधती हूँ, मालिश वाली आंटी भी आती है, बट वो सही नहीं होता है, वो दर्द होता ही रहता है, पता नहीं क्यों होता ही रहता है। लेकिन तो गाइस अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस तो यही था। बहुत और इरिटेटिंग, प्रेगनेंसी ना बहुत टफ है। जो भी बोलते थे कि बच्चा पालना कठिन है, मुझे तो प्रेगनेंसी भी बहुत टफ है यार। ऐसा नहीं है पालना भी टफ होगा, अभी वो मुझे पता नहीं है, बट प्रेगनेंसी भी बहुत टफ है। बट हाँ, मूवमेंट भी बहुत अच्छा है। हाँ, और पता क्या होता है, 5th मंथ से पेट टाइट होने लगता है। जब आप कभी भी मूवमेंट करता है पेट में और एक जगह पर बहुत ज़ोर से, पता नहीं क्या होता है, अजीब सा मुट्ठी टाइप की बन जाती है, तो मतलब ऐसा लगता है क्या हो गया। और बहुत तेज़ यूरिन आती है, मतलब कि आप रुक भी नहीं सकते हो, मतलब इतनी तेज़ यूरिन आती है ना, बिल्कुल फंस जाता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है भाई, बहुत टाइट होता है वो। मतलब वो तो शायद अब 9 तक हो, मेरा तो शुरू 5th मंथ से हो गया था, तो कंटिन्यू रहता। और कभी कभी जैसे 5th 6th मंथ में मुझे किक हाँ मारता है बेबी, तो इतना अब नहीं होता था, बट अब तो हल्का हल्का पेन भी होता है, क्योंकि ये जो आपका बॉडी है खिंच रही होती है, तो बड़ा पेन भी हो जाता है। और मुझे तो वजाना में भी पेन हो गया था 7 मंथ स्टार्ट होने से पहले, तो उसमें भी बर्फ़ से सिकाई करनी होती है, डॉक्टर ने मुझे बोला था, फिजियोथेरेपी होती थी। तो भाई क्या क्या होता है यार, सोच सकते हैं, पता नहीं। बाकी बहुत सारे लोगों को होता ही होगा ये सब, मैं कोई अनोखी तो हूँ नहीं कि मुझे ही हो रहा है। बाकी ठीक है, निकलता जा रहा है टाइम। तो गाइस आप भी बताना कि अगर आप प्रेग्नेंट हो और कभी मतलब हो गए, अब अगर आपकी शादी हो गई है तो प्रेग्नेंट तो होना ही है भाई। तो मेरे साथ तो ये हुए थे, बट खुश रहो, हैप्पी रहो, बाकी तो निकलता ही जाएगा टाइम। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो बाय बाय, टेक केयर।